सृष्टि की रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो यहाँ देखो कोने में, देखो इधर ब्रह्मा कोने में है छोटे से, बीच में देखिए विष्णु और यहाँ देखिए महेश, शिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रिटिश गोरे लोग क्या कहते हैं? गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हम और आप लोग कहाँ हैं? पृथ्वी लोक में। तो यहाँ देखिए मानव का जीवन काल दिखाया गया सेंटर में, है ना। नीचे पानी भरा हुआ है, तो हमारे सनातन धर्म की दो ही पवित्र नदियां हैं, माँ गंगा, माँ यमुना। अच्छा, यमुना। गंगा यमुना का संगम है, माँ गंगा, माँ यमुना। तो यहाँ पे देखिए माँ गंगा, गंगा जी का वाहन ग्रंथों में क्या बताया गया? मगरमच्छ। यहाँ पे देखिए माँ यमुना, यमुना जी का वाहन कछुआ। आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। हमारे जीवन के 4, अच्छा, उन्होंने वहां वो भी टाक दिया है। हमारे जीवन के 4 वेद, 4 पुराण, 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो जो मंदिरों में बताया गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य ने जन्म लिया तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है? एक अच्छे संस्कारों की। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? अपने माता पिता से। एजुकेशन कहाँ से मिलती है? माँ सरस्वती। तो यहाँ पे देखिए माँ सरस्वती दिखाएंगे, देखिए दिखाइए, गॉड ऑफ एजुकेशन। विना है उनके हाथ में। विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। धर्म। दूसरा अर्थ, मनुष्य ने ग्रेजुएशन कर ली तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, वाहन। ये कहाँ से आता है? माँ लक्ष्मी। तो यहाँ पे देखिए माँ लक्ष्मी, रिइंकार्नेशन ऑफ मनी। विदाउट कैश नो ऐश। एकदम सही। बिल्कुल पैसा ही बिना तो एक समय का खाना तक नसीब नहीं होता। विदाउट कॉलेज नो नॉलेज, विदाउट कैश नो ऐश। अब मनुष्य के पास धन, दौलत, पैसा, गाड़ी, वाहन तो सब कुछ आ गया। अब मनुष्य को जीवन जीने के लिए क्या किसकी जरूरत है? काम। काम करेगा, और काम में सारी चीजें आती हैं। काम, काम वासना, कृत आश्रम, काम। तो अपना वंश बढ़ाने के लिए उसको इन जीवन से गुजरना पड़ेगा। पृथ्वी लोक में काम से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम के मनुष्य के जीवन में मोक्ष नहीं है। तो जब मनुष्य ने पैसा आ गया, शादी विवाह किया, तो अपने बाल बच्चे पैदा करेगा। लास्ट में मनुष्य जब बुढ़ा हो जाता है उसे क्या चाहिए? मोक्ष। तो मोक्ष हमें कब मिलता है? जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी होती है, जनरेशन, वो हमारी अस्थियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जन करते हैं, जैसे कि संगम प्रयागराज, माँ गंगा, माँ यमुना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह विष्णु भगवान का 5वां अवतार है, वामन। आप लोगों ने विष्णु मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन वामन अवतार कहीं देखा नहीं है। दक्षिण भारत में देखे हैं ऐसे? वामन अवतार पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, एक ही है, वो इधर। इसी मंदिर की वजह से खजुराहो को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, क्योंकि यूनेस्को वालों उस चीज को लेते हैं जो विश्व में एक हो। जैसे आपका सारनाथ का स्तूप एक ही है, तो वो यूनेस्को में आता है। ऐसे खजुराहो यूनेस्को में आता है बिकॉज ऑफ वामन अवतार की वजह से। आप लोग ने राजा बलि की कहानी सुनी? बलि की। राजा बलि एक बहुत बड़े दानी थे और बहुत बड़े अहंकार, घमंडी। उनका घमंड तोड़ने के लिए विष्णु भगवान ने 5वां वामन का अवतार लिया। राजा बलि के दरबार में भिक्षा मांगने पहुंचे, तो भिक्षा में उन्होंने क्या मांगा? 3 पग भूमि। राजा ने भूमि तो दान की, परंतु वो उसको पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि विष्णु भगवान ने जो पहला पग रखा, पहले ही पग में उन्होंने क्या नाप लिया? पूरे पाताल और पृथ्वी। पहले पग में पूरे पृथ्वी और पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे आकाश और नक्षत्र को नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह नहीं थी। उनके सर पर तो राजा को शर्म लगा, गिल्टी महसूस, उन्होंने अपना सर झुकाया, तो विष्णु भगवान ने उनको ऊपर पैर रखा। वहीं से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहीं से राजा का घमंड चूर चूर हुआ। और राजा कहाँ चले गए थे? पाताल के लोक की ओर। तो इसीलिए यहाँ पे लगता है कि जैसे पानी भरा हो, क्योंकि राजा पाताल लोक के लोग चले गए। तो कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से एक तो मनुष्य का अहंकार, क्रोध खत्म होता है, और दूसरा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमें मोक्ष मिले, क्योंकि नरक में कोई नहीं जाना चाहता, मोक्ष में
सभी जाना चाहते हैं। गलत कर्म करे चाहे न करे अच्छे। हाँ, लेकिन मोक्ष तो इस मंदिर के दर्शन करने से कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। हमारी आपकी हैसियत नहीं है तो आप लोगों को, दोनों लोगों को यहाँ जोड़े से खड़े होके ओम नमो भगवते अच्छा, इसका वासुदेवाय विशेष नमः कोई करना कारण है। बता सकते हैं जो ये पानी भरा हुआ दिखता है दूर से, और हाँ, कोई ये- साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण इसका? नहीं सर, ये है वास्तुकला, क्योंकि राजा पाताल लोक की ओर गए थे तो यहाँ पाताल और विष्णु भगवान का जो शेषाही रूप है वो है समुद्र, वैकुंठ, क्षीर सागर। तो वो हमेशा कहाँ रहते थे? समुद्र में ही रहते हैं। बनाने वाले ने तो कुछ तो हाँ, सोच के बनाया होगा। तो उनका निवास है विष्णु भगवान का पाताल लोक, तो समुद्र लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 बार खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नमः देखने करना में है। तो पानी जैसा जो दिखता है, आपकी सिद्धा हो, दोनों पर ये रियल में देखा जाए तो यहाँ सिर्फ फर्श है। कमी नहीं होती है। एक्चुअल में यहाँ पानी कुछ भी नहीं है। तो जोड़े के साथ नमन करें।